तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कुवांग शेन और चू किंग के बीच में एक जबरदस्त अल्केमी मुकाबला होता है, जिसमें कुवांग शेन उसे अल्केमी में भी हरा देता है और अपनी हार की वजह से चू किंग उस पर धोखे से हमला करता है। तो कुवांग शेन उसकी नीडल उसी पर ही थ्रो करके उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिससे उसे हल्की फुल्की सी चोट लगती है और ये देखकर एल्डर को मौका मिल जाता है। वो कुवांग शेन से कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो अपने लाइन फोर्समेंट एल्डर से उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर ये तुमसे लड़ने की कोशिश करे तो इसे वहीं पर ही मार देना। ये सुनने के बाद 3 वॉरियर सामने आते हैं और आते साथ ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और हमें पता चलता है कि वो तीनों के तीनों 7 स्टार रियल लम में होते हैं। तो उन्हें देखते ही कुवांग शेन अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर देता है और वो वॉरियर्स एक साथ उस पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे आते हैं तो अचानक कुवांग शेन को मिस लियू के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो कहता है कि मिस लियू तो चू यान के पास गई थी। ये कहने के बाद अचानक वो अपना ऑरा बहुत ही तेजी से रिलीज करके उन तीनों वॉरियर्स को उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो सच में बहुत पावरफुल है। वो चू यान की तरफ जा रहा था, मगर चू यान के गार्ड्स कहते हैं कि चू यान ने हमें कहा था कि किसी को भी उसकी तरफ ना जाने दे। ये कहने के बाद वो लोग कुवांग शेन का रास्ता रोकते हैं। तो कुवांग शेन उन लोगों पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करके उन्हें वापस पीछे धकेल देता है और फिर से चू यान की तरफ जाता है और हम देखते हैं कि चू यान मिस लियू के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और मिस लियू उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर चू यान उसे जबरदस्त थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और उसके साथ फिर से जबरदस्ती करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे एटीट्यूड वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं। इतने में अचानक कुवांग शेन भी वहां पे पहुंच जाता है, जो कि मिस लियू को उस हाल में देखता है तो वो गुस्से में और भी पागल हो जाता है और वो चू यान को पकड़कर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो वहां से दूर जा गिरता है। और फिर कुवांग शेन मिस लियू से आकर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो एक चादर उसे उड़ाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। और फिर दूसरी तरफ क्लान लीडर अपने लोगों से कहता है कि इन लड़कियों को इसी वक्त गिरफ्तार कर लो। तो कुछ वॉरियर्स उनके चारों तरफ आ जाते हैं, मगर अचानक कुवांग शेन की आवाज आती है। वो कहता है कि उन्हें हाथ भी मत लगाना। इतने में एक एनर्जी अटैक उन लोगों की तरफ आता है, तो वो सारे वॉरियर्स उस एनर्जी अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, जिस पर वहां पे एक जबरदस्त धमाका होता है और फिर उसके बाद वहां पे चू यान की बॉडी भी नीचे आकर गिरती है, जिसे देखकर चू किंग बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते हुए उसके पास आकर उसे उठा लेता है। और दूसरी तरफ कुवांग शेन मिस लियू को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि चू किंग चू यान को उठाकर वहां से लेकर जा रहा है। और फिर क्लान लीडर कुवांग शेन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने एक लड़की की खातिर अपने फैमिली मेंबर पर हाथ उठाया और उसकी हालत खराब कर दी। तुम्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसा लड़का हमारी फैमिली की बदनामी का बायस बनेगा। मगर फिर कुवांग शेन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे की बहुत ही अच्छे से धुलाई की है, वो आइंदा कभी भी किसी लड़की की इज्जत पर हाथ नहीं डालेगा, इसलिए आप मुझे उसे मारने पर थैंक्स मत बोले। ये सुनकर एल्डर कहता है कि अच्छा तो ये बात है, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या कुछ कर सकते हो। वो अपने लोगों से कहता है कि फिलहाल हमारी फैमिली रूल्स को छोड़ो और इस लड़के को मेरे लिए मारकर मेरे कदमों में लेकर आओ। ये सुनते ही बहुत सारे वॉरियर्स कुवांग शेन के चारों तरफ से आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि फौरन से सरेंडर कर लो वरना तुम मारे जाओगे। ये देख वहां मौजूद एक लड़का कहता है कि अब तो यह नहीं बचने वाला और उसकी सिस्टर भी उसके लिए परेशान हो जाती है, मगर कुवांग शेन उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस कुछ ही मामूली से लोग हैं, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वो मिस लियू से कहता है कि तुम भी लिवार के पास जाकर खड़ी हो जाओ। ये सुनकर मिस लियू लिवार के पास चली जाती है और वो सारे वॉरियर कुवांग शेन से दोबारा कहते हैं कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, सरेंडर करो तो अपनी जान बचा सकते हो। मगर कुवांग शेन उनसे कहता है कि चलो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग आखिर मेरे साथ क्या कर सकते हो। ये कहकर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो कहते हैं
कि अगर तुम इतने ही ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो तो फिर बाद में पछताना मत। और दूसरी तरफ क्लान लीडर कहता है कि अभी अभी इस लड़के ने जो पावर एक्टिवेट की है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने गोल्डन मेरिडियंस को एक्टिवेट किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 9 थंडर सील को सीखने के बाद ही एक्टिवेट हो सकती है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इस लड़के ने उन दोनों ही टेक्निक्स को सीख लिया हो। मगर ये कैसे हो सकता है, वो दोनों टेक्निक्स तो कंप्लीट थी ही नहीं। ये कहने के बाद वो कुवांग शेन से कहता है कि तुमने अभी अभी जो टेक्निक्स यूज की है, वो दोनों टेक्निक्स अगर तुम मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो कुवांग शेन कहता है, तो तुम्हें ये टेक्निक्स चाहिए, तो फिर ये लो। वो दोनों ही स्क्रोल उसकी तरफ थ्रो करता है, जिसे खोलकर वो एल्डर देखता है तो वो दोनों टेक्निक्स तो अभी भी इनकम्प्लीट थी। जिस पर वो गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की, ये दोनों टेक्निक्स अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो कुवांग शेन कहता है कि हाँ, मैंने कब कहा कि ये कंप्लीट है। जिस पर एल्डर सब लोगों से कहता है कि इसे यहीं पर ही खत्म कर दो। ये कहने के साथ वो सारे के सारे वॉरियर्स उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर कुवांग शेन उस वॉरियर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हुए एक ही वार के साथ उठाकर दूर फेंक देता है, जिस पर वो मास्टर गुस्से में आ जाता है और फिर कुवांग शेन पर एक के बाद एक स्टार्स के साथ हमला करता है, जिन्हें कुवांग शेन बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है। ये देखकर वो मास्टर दोबारा से अपने स्टार्स के जरिए उस पर हमला करता है। तो कुवांग शेन अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, जिससे वो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करता है। और फिर देखते ही देखते वो अपनी शील्ड को छोड़कर उन सभी स्टार्स को अपनी एनर्जी से कंट्रोल करके दोबारा से उसी मास्टर की तरफ थ्रो करता है, जिससे वो स्टार उसे जोर से जाकर हिट करते हैं और उसका खेल वहीं पे ही खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद वो सारे ही मास्टर्स अपने स्टार्स के जरिए उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो कुवांग शेन अपने स्टार्स को बाहर निकालता है और वो को सीधा उनके स्टार्स की तरफ भेजता है। दोनों ही स्टार्स पावर एक दूसरे से टकराकर बहुत ही पावरफुल एनर्जी जनरेट करती है। ये देखकर लीवार बहुत ज्यादा घबरा जाती है, मगर हम देखते हैं कि कुवांग शेन अभी भी बिल्कुल ठीक होता है। उसे हल्की सी इंजरी हुई थी और वो अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं इन्हें अकेले ही हैंडल कर लूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी गोल्डन मेरिडियंस को एक्टिवेट करता है, जिससे उसका पूरा का पूरा ऑरा ही गोल्डन कलर का हो जाता है और उसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि अचानक से उसकी पावर इतनी ज्यादा अपग्रेड कैसे हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला है। उसके सारे के सारे स्टार्स भी गोल्डन कलर के हो जाते हैं, जिस पर वो सारे मास्टर्स कहते हैं कि इस लड़के के पास बहुत ही खास टैलेंट है। इसने अपनी पावर को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया है कि अब हम भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मगर फिर उसका मुकाबला करने के लिए एक एल्डर अर्थ पल्म टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक होती है। और उसका साथ देने के लिए बाकी एल्डर्स एक साथ मिलकर एक फायर लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो एक बहुत बड़ा फायर लोटस बनाते हैं। और वो दोनों मिलकर अपनी पावरफुल टेक्निक के साथ जैसे ही कुवांग शेन पर हमला करते हैं, तो कुवांग शेन अपनी पावर को अपने एक स्टार के जरिए सीधा उन लोगों पर रिलीज कर देता है, जो कि एक साथ मिलकर भी कुवांग शेन की पावर को पीछे धकेलने में नाकाम हो जाते हैं। और कुवांग शेन अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाता है तो वो उन दोनों के अटैक्स को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अभी कुवांग शेन ने 9 सील पावर में से सिर्फ 1 सील का ही इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद कुवांग शेन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जरा अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेते। तुम लोग इतने एक्सपीरियंस कल्टीवेटर होने के बावजूद भी एक यंग लड़के के साथ मुकाबला कर रहे हो, और वो भी एक साथ मिलकर, कितनी शर्म की बात है। और दूसरी तरफ मिस किन कहती है कि मैंने बिना वजह ही इस लड़के के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। मगर यहाँ पे एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो भी बैटल ग्राउंड में आ जाता है और आते साथ ही अपनी पावर रिलीज करता है, जिस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है। उसके ऊपर हम लोग एक बहुत बड़ा टावर देखते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद एक डिसाइबल कहता है कि क्लान लीडर तो टावर फॉर्मेशन के फर्स्ट लेवल में है। वो एल्डर कुवांग शेन को मारने के लिए ऊपर आ जाता है और अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर रहा होता है,
जिसके साथ ही यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।